मंदिर में सभी लोग खड़े थे। पंडित जी के बताए नियम के अनुसार अब सबसे कठिन विधि शुरू होने वाली थी। माँ ने अपने बेटे की तरफ देखा और बोली, अरे मैं अकेले तुझे कैसे उठाऊं? बेटा थोड़ा घबराते हुए बोला, अकेले का क्या मतलब है माँ? माँ मुस्कुरा कर बोली, पंडित जी ने कहा है ना, ये विधि मेरा बेटा ही करेगा और तू ही तो मेरा पहला और सबसे लाडला बेटा है। चल उठा मुझे। बेटा हिम्मत करके माँ को उठाने की कोशिश करता है। अचानक क्या हुआ? पीठ में अकड़ आ गई। माँ नाराज होकर बोलती है, तुझे शर्म नहीं आती? दिन भर बस खाता रहता है, जो सामने आता है वही खा जाता है, खुद को संभाल नहीं पाता, मुझे क्या उठाएगा? आसपास खड़े लोग हल्का हंसने लगते हैं। चल हट, काहिल कहीं का, ये तेरे बस का नहीं है। म्यूजिक गहरी सांस लेकर पंडित जी की तरफ देखती है। कोई बात नहीं पंडित जी, अब मेरा वो बेटा मुझे उठाएगा जो मुझे कभी गिरने नहीं देगा। वो दूसरे बेटे की तरफ देखती है। उठा मुझे, ये विधि तू करेगा। दूसरा बेटा आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। वो धीरे धीरे माँ को उठाता है। मंदिर में सबकी सांसें थम जाती हैं। अचानक ही इस म्यूजिक कट घंटी की तेज आवाज, कुछ अजीब होने का एहसास होने लगता है। अक्लियाना, शहर का खान पान, दोनों से एक माँ का बोझा नहीं उठाया गया। वो हल्की मुस्कान के साथ आगे बोली, अब तेरे पास तेरा एक ही सुपुत्र बचा है और वो तुझे कभी निराश नहीं करेगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तभी पंडित जी की आवाज गूंजती है, आप लोग जरा जल्दी कीजिए, समय निकलता जा रहा है। ये विधि हमें अतिशीघ्र पूरी करनी होगी। जी जी पंडित जी, अब हमें सप्तकन्याओं का पूजन करना होगा। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी लोग शांत होकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। पंडित जी एक महिला की ओर देखते हैं। आपके पति ने अनुष्ठान का नियम पूर्ण कर लिया है। अब आप कलश लेकर मंदिर के पीछे वाले तालाब से जल भर कर आइए और वटवृक्ष की 7 परिक्रमा करके वापस आइए। महिला थोड़ा घबरा कर खड़ी होती है। तभी दूसरी महिला कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन वो तुरंत मना कर देती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। वो कलश लेकर मंदिर के पीछे की ओर बढ़ने लगती है। चारों तरफ सन्नाटा, पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती पानी की हल्की आवाज। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अचानक झटका सा तभी तालाब के पास कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं।